कभी भी जब जागरण का समय हो तब सोना नहीं चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक दिन का समय जागरण का समय कहलाता है और रात्रि का समय शयन का समय कहलाता है। जब हम जागरण के समय पर सोते हैं तो उससे विशेष रूप से ऐसे कर्मों का बंध होता है कि हम कभी भी भगवान के दर्शन आदि का लाभ लेने की इच्छा भी करें तो नहीं ले पाते हैं। इसलिए दिन में कभी भी सोने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो लोग दिन में सोते हैं उन्हें दर्शनावरणी कर्म का विशेष बंध होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। रात्रि में सोने से इतना दर्शनावरणी कर्म का बंध नहीं होता जितना दिन में सोने से होता है। तो दिन में सोने का मना है, और खास तौर से अगर आप कभी स्वाध्याय में हो, पूजा विधि विधान में हो, तो आपको कभी भी सोना नहीं चाहिए। विशेष रूप से देखने में आता है कि लोग ऐसे भी अवसरों पर आकर के झपकी ले जाते हैं, सो जाते हैं, जबकि ऐसे अवसरों पर हमें विशेष रूप से जागृत रहना चाहिए और दर्शनावरणी कर्म का बंद ऐसे अवसरों पर नहीं करना चाहिए जब हम भक्ति आदि करने में तत्पर हो रहे हों। तो अगर कोई बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी झपकी खा जाए, समझ आ रहा है ना, और आप उसको थोड़ी कौनी मार दें, तो ये नहीं समझना कि आपने कोई उसके लिए अंतराय कर्म का बंद कर दिया। आप ये समझना कि मैंने उसके दर्शनावरणी कर्म के बंद से उसको बचा लिया। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप कौनी मारते रहेंगे तो या तो वो जो है या आना ही बंद कर देगा, है ना। तो उससे एक फायदा ये होगा कि जब कभी कोई भी व्यक्ति एक बगल का झपकी लेता है तो दूसरे को भी उसे देख के झपकी आने लग जाती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर बैठना चाहिए। तो विशेष रूप से स्वाध्याय में, विधान में, जप करते हुए और पूजा करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर हम दर्शनावरणी कर्म को जीत करके चलें। इसका बंध हमको और तीव्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर कभी भी हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, पूजन करने जाएंगे, तो हमें कोई ना कोई कर्म का ऐसा उदय आ जाएगा जिसके कारण से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये दर्शनावरणी कर्म के उदय का ये प्रभाव होता है। इसलिए जागरूक होकर के भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान भी हमेशा जागरूक रहते हैं।